जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा वैद्यनाथ, जय माँ जगदम्बे, हर हर गंगे, माँ गंगे, श्री सीताराम। आगे मैंने आप लोगों को बहुत सारे स्तोत्र सुनाए। आदित्य हृदय स्तोत्र आँख के लिए फायदेमंद, जिसके पाठ करने से आपका आँख ही नहीं वरन आपके वंश में भी कभी कोई अंधा नहीं होगा। इस तरह का स्तोत्र सब आज तक जितने स्तोत्र सुनाए हैं सब श्रोता सागरों के फायदा के लिए ही। और आगे भी मैं अब विभीषण के शरणागति की कथा राधे श्याम रामायण से कह रहा हूँ। मुझे तो कुछ अपने भारत देश के लिए भी बोलना था, जिस कसौटी पर हमारे नेता लोग नहीं उतरते हैं। नेता लोगों को नेता क्या चीज़ है, नीति शब्द से नेता बना है और नीति का प्रतिपादन करने वाले नेता होते हैं। वैसी स्थिति हमारे नेता लोगों में नहीं है, क्योंकि अध्यात्म की शुद्धि उनके पास नहीं है। और हमारे शास्त्र पुराण में जो कथा आती है उस सब में तो नीति ही है। हमारे नेता उस नीति का अनुमोदन कभी नहीं किए, कभी देखे ही नहीं, तो नीति का अनुमोदन कहाँ से करेंगे। संसद में हल्ला गुल्ला, जनता में हल्ला गुल्ला, ये सब होते रहता है। खैर छोड़िए अभी इन सब बातों को। मैं अभी उसी नीति के संबंध में विभीषण की शरणागति है। हनुमान जी दूत बन करके लंका गए हुए हैं, जो आज मैं राधे श्याम रामायण से कह रहा हूँ। सागर तट कपिदल सहित ठहरे सीता कांत, अब जो कुछ बीता उधर सुनिए वह वृत्तांत। जिस दिन से लंका नगर जला गए बजरंग, वे राक्षस दलों के रंग पूर्ण बदरंग। महारानी मंदोदरी हो अत्यंत उदास, रो उठी एकांत में पति चरणों के पास। हे प्राणनाथ, हे प्रजानाथ, हे भूमंडल के भूप प्रभो, मेरी आँखों में घूम रहा अब घोर प्रलय का रूप प्रभो। हनुमत से जिनके पायक हैं वे कैसे
मारे जाएंगे। तुम लड़के जिन्हें समझते हो वे लड़के तुम्हें हराएंगे। कुसुमय में संधि उचित ही है, यह कथन प्रवीण निपों का है। औरों को ले खुद भी डूबे, यह मार्ग महा मूर्खों का है। वह कार्य सदा ही अच्छा है जो मेल और मिल्लत में हो। आगे तो वही होता है लिखा जो कुछ किस्मत में हो। लंका यह अपनी बनी रहे, क्या काम हमें फिर झगड़ों से। बस यही जीत है, यही विजय करिएगा सुलह तपस्वियों से। करिएगा सुलह तपस्वियों से। सुनकर रानी के वचन बोला तरफ सुरारी, रहने दे उपदेश यह ओ कम हिम्मत नारी। वह चूर नहीं वह कायर है जो रन में डट कर हट जाए। वह मर्द नहीं न मर्दे हैं जो कहकर बात पलट जाए। गंगा जल उल्टी तरफ बहे या पश्चिम से सूरज निकले, हो सकता नहीं कभी भी यह लंका का नाथ राय बदली। जिसके माझी नौसिखिए हैं वह बेरा घर घाट सदा। जिसने सलाह ली ओछों से उसका घर 12 बाट सदा। इस बानर वाले तपसी से क्या मेरी प्रभुताई कम है। दूंगा न कदापि जानकी को जब तक मेरे दम में दम है। मैं हूँ आन वाला मैं हूँ बान वाला, बड़ा ज्ञान वाला बड़ी शान वाला। चुप अनारी नारी मतवारी गमारी वाला। यह आतुरी यह चातुरी न कायरी जता। गुनागरी उजागरी दिलावरी सुना। जा 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 आँख से ओट हो जा। अतिवीर हूँ मैं रणधीर हूँ मैं, गंभीर हूँ मैं आला अतियान वाला। मैं हूँ वान वाला बड़ा ज्ञान वाला बड़ी शान वाला। चुप अनारी नारी मतवारी गंवारी बाला। मंदोदरी पतिव्रता नारी थी, धर्म में निष्ठा रखने वाली नारी थी। वह अपने पति को अपनी सुहाग बचाने के लिए विनय कर रही है, मना कर रही है। लड़ना ठीक बात नहीं है। और वह मोहांध है, रावण मदांध है, उसको कुछ सूझ नहीं रहा है। क्योंकि जिसके पास में काम क्रोध मद लोभ है उसे ज्ञान की बात क्या सूझेगा। तो सुनिए आगे। उधर उसी दिन जुड़ गया एक बड़ा दरबार, राजमंत्रियों में किया उसने प्रकट
क्या विचार। लंका के वीरों रणधीरों, बोलो क्या राय तुम्हारी है। बैरी सागर के पार खड़ा करता अपनी तैयारी है। हे सहायकों सेनापतियों, संगठित भली विधि हो जाओ। जिस तरह शत्रु दल हो परास्त, बस उसी मार्ग को अपनाओ। दरबारी कहने लगे, कौन बड़ी यह बात। मृगराजों के सामने मृग की कहाँ विषात। दो बालक हैं छोटे छोटे, कुछ भलुए हैं कुछ बंदरे हैं। हम लंका वालों के आगे सब भुनके हैं, सब मछरे हैं। अपने जो चने चबेने हैं, उनका सोचें उपाय ही क्या। राजाधिराज आनंद करें, इस रण में भला राय ही क्या। कहा विभीषण ने तभी, हाय अनर्थ अकाज। इस मुँह देखी बात ने गिरा दिया है राज। निश्चय यह विष की बूंदे हैं, जो मीठी मीठी बतियाँ है। यह जी हाँ की राय कागज की तीर कमनियाँ हैं। कहते हैं ठाकुर सुहाती जो ठाकुर का दिल खुश करने को। भगवान उन्हें कर दे समाप्त, वह सब जीते हैं मरने को। पुरुषों में जो पुरुषोत्तम है, बालक उनको ठहराया है। रणधीर वीर वानर दल को भुनगा मच्छर बतलाया है। इस मति पर पत्थर पड़ जाए, इस मुंह पर बिजली टूट पड़े। वह राज सुरक्षित हो कैसे, जिसके सचिवों में फूट पड़े। भाई धीरज धर सुनो अब कुछ मेरी बात। ऐसे चिकने मत बनो ज्यों कदली के पात। अब रावण के सभा में जब विचार हुआ, तो वह निश्चर श्री राम जी को दो बच्चा से संबोधित कर रहे थे और बानर भाल को मच्छर वगैरह से संबोधित कर रहे थे। उसी समय विभीषण जी आकर के कहने लगे, जो भगवान के संबंध में वो पुरुषों में पुरुषोत्तम है, बालक उनको क्यों ठहरा रहे हो। वो रणधीर हैं, विभीषण जी कामना करते हैं, सज्जन है विभीषण जी। वह अपने भाई के हित की बात सोच करके कह रहे हैं, भाई धीरज धर सुनो अब कुछ मेरी बात। ऐसे चिकने मत बनो ज्यों कदली के पात। तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजाओं के राजा हो। शोभायमान है तुम्हें वही जो नीति धर्म मर्यादा है। अपने ही हाथों पैरों में जब आप कुल्हाड़ी मारी है, तो अब लकड़ी की खड़गों से रण की किस लिए तैयारी है। खुद ही सीता को हर लाए, खुद ही यह बैर बढ़ाया है। खुद ही भारत को छेड़ा है, वह सीता सिंह जगा, वह सोता सिंह जगाया है। तुम उनसे नहीं काल ही से इस समय जूझते हो भाई। पहले तो कूदे ज्वाला में, अब राय पूछते हो भाई। जो कुछ कर चुके तुम, अब सोच समझ कर
पाँव धरो, जो चली गई वह चली गई, जो रही उसी की बात करो, जड़ से ही रार मिटा दो, यह अर्पण कर उनकी सीता को। रघुकुलपति से मित्रता बढ़ा, बलवान बनाओ लंका को। शक्ति रूप है जानकी, जगदम्बा जग मात, उन्हें त्रास दे अंत है, कुशल नहीं है भ्रात। भाई की यह राय सुन बिगड़ उठा 10 शीश, अरुण वरण लोचन हुए फरक उठी भुज 20। बोला बस मौन विभीषण हो, अनुचित है दंड सहोदर को। इस समय और होता कोई, तो अभी काट देता सर को। दुश्मन के आगे सर झुकाए, यह रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना है मंजूर, मगर सीता देना मंजूर नहीं। घरवाला होकर घर ही को अपमानित करा रहा है तू। आबरू छत्र सिंहासन की मट्टी में मिला रहा है तू। हे कुलद्रोही कायर कुबोधे, ओझल ही मेरी आँखों से, ओझल हो मेरी आँखों से। उनको ही नीति सुना अपनी, जा मिल जा तपसी बच्चों से। क्या काम इस जगह है उसका, जिसने बैरी से प्यार किया। यह कहकर भ्रात विभीषण पर रावण ने चरण प्रहार किया। पकड़ विभीषण ने चरण, कहा लो नमस्कार। देश निकाला भी मुझे है सहर्ष स्वीकार। भाई जब तक भाई भाई भरपूर निभाई सेवा है। अब लात लगाई भाई ने, यह भी भाई की इच्छा है। विष और अमृत दोनों पदार्थ यद्यपि समुद्र से निकले हैं, पर उसमें तत्व मरण के हैं, इसमें जीवन देने के हैं। होनी जब सर पर आती है, तो औंधी ही मती होती है। तुम भटका करो कंकरों में, मैंने तो पाया मोती है। अपराध क्षमा करना उसके, जो होकर आज कठोर बना। लड़का हो तुम्हें लंका हो तुम्हें मुबारक, मैं श्री राम चरण की ओर चला। है भाई मेरे, मेरी तूने तनिक नहीं मानी। है भाई मेरे, मेरी तूने तनिक नहीं मानी। जो वतन से निकले हैं हो गद, तो वहाँ भी किस्मत साथ है। जो छूटा है धन परिवार, सब तो निर्वाह राम के हाथ है। मैंने की थी भलाई, बुराई मिली नागहानी। है भाई मेरे, मेरी तूने तनिक नहीं मानी। जो कफस से बुलबुल उड़ चली, तो यह बोली वादे बहार। न गरुड़ में इतरा के चल, जरा डर खींचा के बुखार से। रही किसकी हमेशा दुनिया है आनी जानी। है भाई मेरे, मेरी तूने तनिक नहीं मानी। जो कली थी कल, वह है आज गुल। खिला देखो क्या गुलजार है, यूं ही खिलखिला के हो कल को गुल।
न तो भाग है न बहार है, बने नाहक गुमानी, कायम नहीं जिंदगानी है। भाई मेरे मेरी तूने तनिक नहीं मानी, जो वचन है राधे श्याम यह, नहीं इनमें कुछ भी भूल है। शुभ योजना में देर कर शुभ योजना में देर करना मूर्खता है, भूल है। करूँ राघव के दर्शन मैंने यह मन में ठानी है। भाई मेरे मेरी तूने तनिक नहीं मानी। चले विभीषण इस तरह तज कर घर परिवार, मन में विविध प्रकार के करते हुए विचार। मुनि मन मधुकर कंज जो, निर्मल ललित ललाम, निरखूंगा अब प्रेम से वही चरण छवि धाम। जिन चरणों का शिव सन का दिक सुर नर मुनि ध्यान लगाते हैं, जिन चरणों की लीला महिमा नारद सारद नित गाते हैं, जिन चरणों में कलिमल नाशक निकली गंगा की धारा है। गौतम की नारी अहिल्या को जिन चरणों ने निस्तारा है, जिन चरणों को अंजनी लाल आदर से देखा करते हैं, जिन चरणों की पादुका भरत श्रद्धा से पूजा करते हैं। अब वह शुभ घड़ी आ रही है, निरखूंगा उन चरणों को मैं, सौभाग्य सूरज हो रहा उदय, चूमूंगा उन चरणों को मैं। ऐ दिल घबराहट न ला, हसरत हो बेदार, बेअद भी कुछ हो नहीं, शौक बस खबरदार। इतने में यह ख्याल आया, संभव है शरण न दे राघव, दुश्मन का भाई समझ मुझे, नजरों को फेर न ले राघव। फिर सोचा यह कुछ बात नहीं, क्या काम यहाँ इन झगड़ों का, राघव से मुझे प्रयोजन क्या, मैं तो सेवक हूँ चरणों का। उन चरणों की है आस मुझे, उन चरणों को मैं पकड़ूंगा, राघव पर दृष्टि उठेगी फिर पहले चरणों को देखूंगा। यदि चरण निभाएंगे न मुझे, तो प्रभु से विनय करूंगा मैं। प्रभु ने यदि त्याग दिया तो फिर चरणों की ओट गहूंगा मैं। दोनों ही यदि फिर जाएंगे तो भी क्या मैं फिर जाऊंगा, चरणों ही की सौगंध मुझे, चरणों पर भस्म रमाऊंगा। जोगी बनकर माला लेकर वन वन में अलख जगाऊंगा, चरणों से ध्यान लगा कर ही रघुनायक के गुण गाऊंगा। जाऊं जाऊं राम चरण शरण में जाऊं, जाऊं जाऊं राम चरण शरण में जाऊं, प्रभु को ध्याऊं सबकाई पाऊं, धाऊं धाऊं खुशी से राजी से
तेजी से धाऊं, जोर कर को नाऊं सर को, त्यागूं डर को, मांगूं बर को, गति जानते दयालु, तन मन धन की। मुझे चिंता नो लज्जा है राजापन की, चित चढ़ रही छवि रघुनंदन की। बड़ी आशा है, इच्छा है दर्शन की, घड़ी घड़ी अब है भारी, चल चल दरस भिखारी। राधे श्याम खरारी, रखें लाज हमारी। गाऊं गाऊं हरि के गनों के, गुणों के गानों को गाऊं। जाऊं जाऊं राम चरण शरण में जाऊं, प्रभु को ध्याऊं, सबकाई पाऊं। अपनी तामस देह पर फिर कुछ आई ग्लानि, फिर सोचा उनके निकट जाने में क्या हानि। मनुआ धीरज धार प्रभु चरणों में चलिए, तज कर विविध विचार प्रभु चरणों में चलिए। पुत्र कलत्र बहन और भ्राता, जिन पर तू रहता मधुमाता, दो दिन का उनका है नाता, सब मतलब के यार प्रभु चरणों में चलिए। मनुआ धीरज धार प्रभु चरणों में चलिए। जग जीवन है खेल तमाशा, क्षण में तोला क्षण में मासा। पानी का सा एक बतासा हो जा, इससे पार प्रभु चरणों में चलिए। मनुआ धीरज धार प्रभु चरणों में चलिए, तज कर विविध विचार प्रभु चरणों में चलिए। दिन या रात धूप या छाया, धरती गगन प्राण या काया, जिन प्रभु की है यह सब माया, कर उनसे ही प्यार प्रभु चरणों में चलिए। मनुआ धीरज धार प्रभु चरणों में चलिए, तज कर विविध विचार प्रभु चरणों में चलिए। राधे श्याम यही है जीवन, यही जीव का अंतिम साधन, हो आनंद कंद का दर्शन, मिले शांति भंडार प्रभु चरणों में चलिए। मनुआ धीरज धार प्रभु चरणों में चलिए। अस्तु अनेक प्रकार से करते हुए विचार भक्त विभीषण शीघ्र ही आए सागर पार।
दृष्टि बानरों की पड़ी, जब इन पर तत्काल गए पास सुग्रीव के और कहा यह हाल। सुग्रीव राम जी से बोले, कुछ नया स्वांग है गढ़ा हुआ, बैरी का भ्राता आता है, गंभीर भेद है छुपा हुआ। रजनीचर सब मायावी है, सीधा न समझिएगा इनको, उत्तर का मार्ग बताते हैं जब जाते हैं यह दक्षिण को। मेरा विचार तो ऐसा है, सब स्वाद चखा दूं इसको मैं, बंधवा कर अभी बानरों से बंदी करवा दूं इसको मैं। भाई को बंदी समझ यहाँ घबरा कर आएगा रावण, सीता माँ को दे जाएगा इसको ले जाएगा रावण। जामवंत कहने लगे, धीरज धरिए तात, अपने को शोभित नहीं ऐसी ओछी बात। जो धर्मवान है, योद्धा है, रण में कर्तव्य चुकाते हैं, बैरी से कहकर बतला कर जमपुरुष को पहुँचाते हैं। आ रहा भेद लेने को यदि तो भी हमको कुछ फिक्र नहीं, कुछ यहाँ भेद की नीत नहीं, कुछ यहाँ कपट का जिक्र नहीं। धोखे से लेने आया हो तो भी न बात चिंता की है, श्री लक्ष्मण जी का एक बाण उसके संहार को काफी है। फिर क्यों छेड़े बानर उसको, संभव है मिलने आया हो सकता है वह साथ साथ संदेश संधि का लाया हो, अथवा रावण का क्षमा पात्र वह पास हमारे लाता हो, या रावण से कुछ बिगड़ गई शरणार्थी होकर आता हो। शरणार्थी की बात सुन बोल उठे रघुनाथ, सादर शिष्टाचार से आओ लिवा कर साथ। जो निर्मल है, जो निश्चल है, वही जन मुझको पाता है। चालाक प्रपंची धूर्त छली कब मेरे सम्मुख आता है। यदि सभी शरणागत होगा, दामन से उसे ढकूंगा मैं। फिर महापात की भी हो तो उसको न कदापि तजूंगा मैं उसका सच्चा साथी हूँ जो सब प्रकार से आरत है। मैं उसका सच्चा साथी हूँ जो जन मेरा शरणागत है। यदि शरण आ रहा है मेरी तो अपना कर रखूंगा मैं, अपने समीप बिठलाऊंगा, लक्ष्मण जैसा समझूंगा मैं। सुनो भाई शरणागत आरत को जो सताए, इस जग में जीवन में सुख वह कभी न पाए। शरणागत के त्याग से होती आत्मिक ग्लानि, इस कारण त्यागो नहीं चाहे जो कुछ हो हानि। अन धन भूषण तन मन जीवन जाए तो जाए, पर भाई शरणागत के चित्त को न दुखाए। सुनो भाई शरणागत आरत को जो सताए। शरणागत पर प्रीति लख पुलक उठे हनुमंत, स्वामी स्वभाव विलोक कर बोले वचन तुरंत। जय शरणागत वत्सल रमेश, जय आरत हरन नमामि हरे। जय भानुवंश अवतंस हंस, जय असरन शरण नमामि हरे। हे नाथ आज तक याद मुझे परिचित में खूब विभीषण से। वह प्रेमी है अनुरागी है,
आया दर्शन के कारण से, निश्चय शरणागत है प्रभु की, कुछ सेवा काज चाहता है। फिर इस आशा से भी आया, लंका का राज चाहता है। हम सभी उसे ले आते हैं, वह साथ हमारे आएगा। अपना तो महालाभ ही है, घर का भेदी मिल जाएगा। पवन तनय के वचन सुन मुस्काए भगवान, जय कृपालु कहकर चले अंगद आदि हनुमान। घर में वन में रिपुगण में भी भय नहीं कहीं, कुलभूषण को स्वागत सम्मान पूर्वक सब ले आए भक्त विभीषण को। पहले तो लखा दूर ही से चारों ही ओर कीस गण को, तीछी चितवन से तार लिया वीरासन बैठे लक्ष्मण को। फिर नीची नजरों से देखा कौशल किशोर के चरणों को, एरी तलवों को पंजों को उंगलियों नखों रेखाओं को। फिर आंख उठाकर कुछ ऊपर देखा उस कदली जंघा को। फिर वक्षस्थल आजानुबाहु, फिर जटाजूट, फिर ग्रीवा को। फिर एक दृष्टि गहरी डाली, भरपूर जमाया आँखों को। प्रति अंग अंग प्रति रोम रोम देखा अगणित ब्रह्मांडों को। फिर कुछ आगे बढ़कर देखा राजीव नयन की चितवन को। टकटकी बांध कर फिर देखा श्री रामचंद्र चंद्रानन को। फिर समीप जाकर हुक्मार गदगद पुलकायमान तन से, कर जोर सामने खड़ा हुआ बोला श्री रघुकुल नंदन से। नमाम्यच्युतं सच्चिदानंद माद्यं, विपद भंजनं व्यक्तम अव्यक्त रूपम। सुराधीश नील भ्रनीलांग कांतिं, रमा कांतिं इंद्रादि सेव्यं वरेण्यं। अजं शाश्वतं शांतरूपं विशुद्धं, महाचापहस्तं विभुं राघवेन्द्रं। नराकार देहं लसद पद्मनेत्रं, सुरानीक दुःखोघनं शोक हेतुं। खरारिं निरीहं जटाजूट शोभं, सदा सर्वगं सर्वलोकैकनाथं। प्रसन्नाखिलानन्ददोहं भजेऽहं, गुणाढ्यं विदेहात्मजानन्दरूपम्। अहं मूढबुद्धिस्त्वदीयं स्वरूपं, न जानामि योगीश ध्यानाभिगम्यम्। इदानीं प्रभो रक्ष मां सर्वतस्त्वं, समातायदं संनुदासं स्वकीयम्। विनती कर प्रभु चरण में डाल दिया निज माथ, शरणागत की लाज अब रख लें रघुकुलनाथ। अचरज में बानर भालू हुए, जब देखी दशा विभीषण की। पुलका उठे श्री रामचंद्र, हुचकी भर आई लक्ष्मण की। गदगद थे हनुमत जामवंत, कपिपति को कुछ लज्जाई। अपने हाथों पर उठा उसे, लिपटे सहर्ष श्री रघुराई। जथा योग्य भेंटे सभी बालुकीस समुदाय, फिर आसन दे पास में
बोले श्री रघुराय, कहिए लंकेश कुशल से हैं, घर में भी सब प्रसन्नता है। बतलाए मुझे, मैं प्रस्तुत हूँ, क्या इच्छा है, क्या आज्ञा है। तुम ज्ञानवान सज्जन होकर लंका में कैसे रहते हो, किस भांति धर्म की रक्षा कर अत्याचारों को सहते हो। कहता हूँ सखा भाव से मैं सब हाल को अपने मन का, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, सच्चा साथी है सज्जन का। जो सच्चा है समदर्शी है, वह मुझे प्राण से प्यारा है। वही मुझे से मिल सकता है, जिसने अपनापन मारा है। मधुर वचन सुन राम के हुआ पूर्ण आनंद। भक्त विभीषण ने कहा, सुनिए रघुकुल चंद। वह दास सदा बरभागी है, जो प्रभु पद का अनुगामी हो। वह जन निष्कंटक निर्भय है, जिसका रघुकुल सा स्वामी हो। मदमोह काम या क्रोध लोभ उस समय हृदय से हटते हैं, जब रघुराई ले धनुष्मान भक्तों के चित्त में बसते हैं। माया में फंसा हुआ प्राणी तब तक पाता विश्राम नहीं, जब तक निष्काम शुद्ध मन से मुख से कहता श्री राम नहीं। जो बात कान से सुनता था, वह आज आँख से देखी है। होती है वही प्रताप बुद्धि मर्यादा जहाँ धर्म की है। निश्चर कुल में पैदा होकर अब तक बहुत भरमाया हूँ। रघुनायक मेरी मांग हो, मैं शरण आपकी आया हूँ। नर कुंगब नर केसरी नरनायक नरना, आज विभीषण दीन है, प्रभु के हाथ निवार। धन धाम छूटा परिवार छूटा, इसकी न मुझे कुछ चिंता है। कुछ ध्यान बीच में और हुआ, उसकी भी अब न लालसा है। अब तो जन यही चाहता है, जनगण नायक के पास रहे। इन चरणों ही में पड़ा रहे, इन चरणों ही का दास रहे। जब सुनी विभीषण की यह आरत वाणी, कह एवमस्तु उठ बैठे सारंग पानी। समझी जब सच्ची प्रीति सुजन की, देखी जब सुस्थिर दशा भक्त के मन की। बोले यद्यपि तुम्हें न इच्छा धन की, चाहिए भेंट फिर भी तो प्रेम मिलन की। यह कहकर मंगवाया समुद्र का पानी, कहे मस्त उठ बैठे सारंग पानी। बहुमूल्य वस्तु समझी जो दस कंधर ने, जिस हेतु चढ़ाए शीश काट निश्चर ने। वही लंका जो उसको दी शंकर ने, दी सकुच विभीषण को क्षण में रघुवर ने। होते ही टीका जब बोले सेनानी, कह एवमस्तु उठ बैठे सारंग पानी। रण के पहले ही यह शुभ अवसर आया, रिपु के भ्राता ने जीवन धन्य बनाया।
सूर्यमंडल ने भी पुष्पों को बरसाया, ऋषियों महर्षियों ने आनंद मनाया। अति दीन विभीषण धन्य राम से दानी, का एब मस्त उठ बैठे सारंग पानी। जो प्रेम भाव से प्रभु को अपनाएगा वह निश्चय निस्संदेह उन्हें पाएगा। शरणागत जगपति का जब हो जाएगा, जग का वैभव पीछे पीछे आएगा। यह लीला राधे श्याम जानते ज्ञानी, कहे मस्त उठ बैठे सारंग पानी। अब आज मैं विभीषण का भगवान से शरणागति हो रही है और इसके बाद आगे की कथा मैं कहूँगा। और इस कथा के साथ साथ हम अपने बिहार के नेता ही नहीं वरन भारत देश के सभी राज्यों के केंद्रों के सभी प्रमुख नेताओं से अपना विनय करता हूँ कि देश के लिए, भारत माँ के लिए सनातनी स्थिति कायम करने के लिए जो भी कार्य हो वह नीति ढंग से होनी चाहिए। दुनिया में भारत की हंसाई कहीं नहीं होनी चाहिए। जय जय श्री सीताराम।